दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइडिंग विद सुनील पर। चूँकि आज सैटरडे है तो अभी हम लोग 3 दोस्त जाने वाले हैं ड्राइव पर, यहाँ से कसडोल से देवपुर की तरफ, और रास्ते में हम लोग मैगी की पार्टी करेंगे। हालांकि हम लोग अभी खाना खाए हैं पर फिर भी सोच रहे हैं कि एक मैगी की पार्टी करें। मेरा एक दोस्त कमलेश भाई आ चुके हैं। 1 मिनट में लेंस को साफ़ कर लेता हूँ। तो हमारे दोस्त कमलेश जी बैठे हुए हैं और ये हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक झोले पे सब कुछ, टार्च भी रख लिया है, अगर शाम हो जाती है तो टार्च भी काम आ जाएगा। और अब निकलने वाले हैं दिनेश आचार्य की घर की तरफ। वहाँ से दिनेश, मैं, कमलेश, हम तीनों जाने वाले हैं एक छोटे से सफ़र पर। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं आगे, कोई अच्छी जगह पर फिर से मिलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं वही जगन्नाथ पेट्रोल पंप जो हमारे दोस्त दिनेश आचार्य जी का है। और अभी भी पता चला है कि खौफ में अभी भाभी को कहीं से घुमा के लाया है, तभी इसको परमिशन मिली है। ये देखो, तो देखो राम भरत मिलाप देख लिए। दोनों पेट टकरा। तो ये दोनों अपना तोन मिलाते हुए, मेरा भी कुछ आगे है दोस्तों, लेकिन अब कम करने का प्रयास चल रहा है। और ये हमारा एवरग्रीन दोस्त कमलेश कश्यप जी, सुनील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको अपने साथ ले जाते हैं भाई। टूर ऑर्गेनाइज करने में रहता है और हमारे दोस्त तो सब शामिल रहते हैं, तब बड़ा मज़ा आता है भाई। अगर उनके बगैर फिर यार मज़ा कहाँ है। हम लोग निकल चुके हैं 3 दोस्त। दिनेश आचार्य जी ड्राइव पे हैं, आज उनकी ड्यूटी लगी है ड्राइव करने की, और मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग करते बैठा हूँ। और साथ में हमारे एवरग्रीन सुपरस्टार मिस्टर कमलेश कश्यप जी। एक दोस्त और आने वाला था, लेकिन वो अपने गांव गया हुआ है तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाया। उसको हम लोग 15 नाम बता देता हूँ। संतोष, जिसे हम प्यार से सिमकाक्स और खेड़ा कहते हैं, और इस बात का वो कभी बुरा नहीं मानते। उनके अनेक प्रकार के नाम हैं, पौनी की लीटी और पता नहीं क्या क्या। तो इतने सारे नाम हैं कि मुझे खुद भी याद नहीं कि कितने नाम उसके हैं। तो वो हमारा एक प्यारा दोस्त है जो अभी आ नहीं पाया हमारे साथ, फिर नेक्स्ट टाइम कभी आएगा। और हम लोग को बहुत अखर रहा है। बिल्कुल, उसका हम लोग को बहुत ज़्यादा अखर रहा है भाई। और दिनेश काका हमेशा आपको चश्मे में मिलेंगे, ये भी अपने आप को रजनीकांत से कम नहीं समझते। एवरग्रीन सुपरस्टार रजनीकांत के काफ़ी बड़े फैन हैं ये। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं रास्ते की ओर। अपन जा रहे हैं यहाँ से कसडोल से देवपुर तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कहीं पर रुकेंगे, कहीं पर छोटा मोटा हम लोग कुक करेंगे। हम लोग सोच के रखे हैं कि कुछ मैगी वैगी बनाई जाए और मज़ा लिया जाए इस मौसम का। अभी पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है, तो काफ़ी बारिश हो रही है, रोज़ कहीं बारिश हो रहा है। और अभी जबकि महीना अभी अप्रैल, आज 1 अप्रैल है, और मार्च में बिल्कुल बिगड़े हुए मौसम का मज़ा लेने हम लोग निकले हैं। तो अब आपको मैं कैमरा टर्न अराउंड करता हूँ, सामने कुछ दिखाता हूँ लोगों को। देखिए, तो ये है भाई रास्ते की ब्यूटी, और कई तरीके के सीन अभी आपको देखने को मिलेंगे, कई तरीके के लोकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और फिलहाल तो एक गांव है, ये बैगन डबरी गांव है, कसडोल से बिल्कुल लगा हुआ गांव है, वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों के साथ ऐसा निकलना हो पा रहा है। मुझे सुनील भाई को आ रहा है, मेरे को आनंद आ रहा है। हाँ भाई, मुझे मज़ा आ रहा है और कमलेश भाई को आनंद आ रहा है। कमलेश भाई को इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि वो मुझे मज़ा दे रहे हैं। तो कुछ मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, कुछ अलग अलग तरीके के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। मैं अभी विंडो खोल दिया हूँ और देखिए भाई, हमारे दिनेश भाई चला रहे हैं गाड़ी को फ़िलहाल। और ये है बैगन डबरी, और सोना खान की तरफ जाने का विचार बन रहा है। अभी कुछ भी हम लोग कहीं भी अभी एकदम से कुछ अलग करने का सोच के निकले हैं, तो नया तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं हमारे दिनेश भाई, कुछ नया चाह रहे हैं। तो चलिए सोना खान ही चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोना खान चल देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, बुहार भाजी दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख भाजी है। छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजी होती है।
अलग अलग तरीके का। तो ये अगल बगल में बुहार भाजी है। हमारे जो कमलेश दोस्त हैं वो लेक्चरर हैं, यहीं पर पास में अस्तीन गाँव में। अच्छा, वो छोटा वाला भी है कह रहे हैं। तो कई तरीके के कई आसपास पेड़ हैं। तो यहाँ से तो आगे राइट साइड पे कमलेश भाई ने एक बार बताया था। लेफ्ट में भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी तरफ। अच्छा दे कैरी ऑन। तो अभी हम लोग ये सिद्ध बाबा के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से जो आप बोर्ड सामने जो देख रहे हैं वो सिद्ध खोल जलप्रपात है। बारिश के दिनों में ये अपने सबाब पे रहता है। यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पर से जा सकते हैं सिद्ध बाबा। और हम लोग तो फिलहाल आगे बढ़ गए हैं। मे भी हो सकता है हम लोग सोना खान चले जाएं। चलो आज सोना खान की तरफ ही चलते हैं। देवपुर देवधारा तरफ तो लाखों बार गए हैं, इस बार सोना खान चलते हैं, उस तरफ का मज़ा लेकर आते हैं। और हाँ, मैं ये कहने वाला था कि अगर आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है दोस्तों, अगर आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है तो अपने दोस्तों से मिलते रहा करिए, कुछ प्रोग्राम बनाइए, निकल पड़िए बाहर। और सीधे दोस्तों से नहीं दोस्तों, कमीने दोस्तों से मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिन कमीने दोस्त, सारे दोस्त सारे कमीने ही होते हैं लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं यार, उनसे तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप इनसे ही मिलके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। और इनसे मिलने में जो खुशी होती है ना, लाजवाब होती है। चर्चा भी कर लेते हैं। हम स्ट्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही किसको क्या स्ट्रेस है ये सब बातें हो रही थी हमको। तो यार स्ट्रेस तो सबको है, कौन स्ट्रेस से बचा है? शादी के बाद भाई तो वही ऐसा है कि ऐसे पल जरूर एंजॉय करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही मानते होंगे। अगर मानते होंगे तो नीचे कमेंट्स में बताइए। हमारा दिनेश भाई कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है आज, क्या बात है, एकदम मुस्कुरा रहा है। इनको परमिशन मिल गई है। मौसम इतना सुहावना है कि क्या बताएं। देखिए आप, ऊपर की बादल, उधर बादल जो है, और कल इस तरफ बारिश हुई है तो कुछ ओले भी पड़े हैं। और कल कुछ ओले जो हैं वो हमारे बिलासपुर में भी गिरे थे। फ़िलहाल तो मैं बिलासपुर में नहीं हूँ, हम लोग अभी जंगल में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे दोस्त को तो देखो तो ये है भाई ब्यूटी हमारे इस जंगल की, खूबसूरत सा जंगल है। तो चलिए फिर चलते हैं और बैठते हैं अपनी कार पे, फिर कहीं पर रुकेंगे और फिर कुछ आज तो तबाही मचाने का ही इरादा है। चलिए भाई चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग नवा गांव पहुंच चुके हैं और नवा गांव से हम लोग यहाँ से इस बैरियर से लेफ्ट की तरफ मुड़ गए। ये जाता है सीधा सोना खान की तरफ। ये नवा गांव बैरियर है और सोना खान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देवपुर, अब हम लोग का जो डेस्टिनेशन था देवपुर की तरफ था, लेकिन हम लोग उस छोड़कर नवा गांव की तरफ मुड़ गए हैं। और ये जो रास्ता है आगे आपको एक थोड़ा एसी का ये कम किया जाए, एसी के कारण थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टरबेंस हो रही थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं नवा गांव की तरफ। इधर एक गोंदली घाट करके एक जगह मिलेगी जिसमें छोटा सा घाट सेक्शन भी आएगा। और ये जो सारा जो आप देख रहे हैं, देखिए पूरा लकड़ियाँ यहाँ पर जमी हुई हैं। डिपो है ये, लकड़ियाँ जो जंगल से टूटती हैं, जलाऊ लकड़ी हैं, यहाँ से आप आकर खरीद भी सकते हैं। तो ये काष्ठागार है वन विभाग का। और इन रास्तों का आप आनंद लीजिए। ये रास्ते हैं जंगल के, प्यार के। ये रास्ते हैं प्यार के, जंगल के। इन्हीं सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए लोग वहाँ से जंगलों से आते हैं, सॉरी जंगलों से बोलता हूँ, शहर से आते हैं, जंगलों की तरफ आते हैं, इन्हीं रास्तों पे आते हैं। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये कहाँ चला जाता है? देवहिल की तरफ। इधर एक देवहिल करके एक रिजॉर्ट है और एक अचानकपुर नाम की एक जगह है। अब वो गांव बिल्कुल अचानक से ही आता है तो उसको अचानकपुर नाम दिया गया है। और ये हमारे गणेश भगवान जी का भी आप दर्शन कर लो। और पीछे से तो हम तीनों हैं ही एज यूजुअल। तो अब हम लोग आगे जब सोना खान आएगा तब आपको गोंदली घाट अभी आने वाली। गोंदली घाट आएगा तो फिर से हम कैमरा चालू करते हैं और आपको गोंदली घाट दिखाते हैं।
जंगल का जो लोकेशन है और जंगलों के जो वाइब्स है वो अलग ही तरीके की आती है। देखिए अभी जो है सूखे हुए पत्ते हैं, उतने ज़्यादा पत्ते हैं नहीं इस अभी जंगलों में। पतझड़ का मौसम है, मार्च अभी निकला है, आज तो 1 अप्रैल है, तो दूर दूर तक दिखाई देता है दोस्तों यहाँ पर। 98 के बाद 2023 हो गया, लगभग 15 साल 15 फिल्म देखे, वो भी एक बार में, एक साथ में। उसे बाहुबली 1 2 तो देखी एक बार में मैं, और एक था वो भी नाटू फिल्म। अच्छा हाँ, आर भगवान इससे देखे मैं, हॉल के फिल्म में देखा भी ऑस्कर मिले गाना का। तो भाई हमारे दोस्त अपने बीते दिनों की बातें बता रहे हैं कि 2-3 सालों में लगभग 2-3 फिल्म ही देखे हैं। ना 15 साल में मैंने 15 साल में 15 फिल्म नहीं देखी है, तो लानत है ऐसी जिंदगी पे दोस्तों। जो 15 साल में 15 फिल्म नहीं देखा है उस आदमी की। और वो आदमी का मैं आपको अभी दर्शन कराता हूँ। ये वो शख्स है जो 15 साल में 15 फिल्में नहीं देखा है। तो ये देखिए अब घाट प्रारंभ हो गया यहाँ से, और ये गोंदली घाट के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर। उधर 2 लड़के भी हैं, उन लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये गोंदली घाट है भाई। अब देखो आप थोड़ा सा लोकेशन का मजा लीजिए। और तो ये है भाई गोंदली घाट शुरू हो गया, अच्छा खासा घाट है ये। अब ये देखिए यहाँ पर ये कितना तीक्ष्ण मोड़ है, ये छोटा ही सही लेकिन है जबरदस्त। टाइगर निकला और यहाँ पर अक्सर पहले टाइगर मिलता था, और मैं 1-2 दफ़े यहाँ पर, आप यकीन करेंगे तो मैंने यहाँ पर तेंदुआ को अपनी गाड़ी से, उस समय मेरे पास टेम्पो ट्रैक्स हुआ करती थी, उससे मैंने उसको दौड़ाया भी है इन्हीं रास्तों पर। उस समय मैं अपनी गाड़ी को बुकिंग्स पे दिया करता था, लोग बुकिंग करते थे, किराए पे चलाता था मैं उसको। तो मैं आया करता था रात में, तो इधर उस समय सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। सड़कें तो अभी लाजवाब बन गई हैं, पहले तो सिर्फ बोल्डर वाली सड़कें थी, गिट्टी हुआ करती थी पूरी सड़कों पे। तो दौड़ जाती थी गाड़ी अपनी, वो गाड़ी भी उसी तरह की थी। अब तो खैर वो गाड़ी आती नहीं है, अलग अलग उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो ये है भाई अपना गोंदली घाट, और बड़ा गजब का है ये घाट जो है। एक बार यहाँ पर ट्रक पलटी हो गई थी, ट्रक अंदर गिर गया था इस तरफ राइट साइड पे। तो मैं इंश्योरेंस से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका मैं सर्वे करने के लिए आया हुआ था। और ये जो सड़कें बनी हैं इसका भी ठेका हमारे दोस्तों ने ही लिया हुआ था। तो सड़क बहुत छोटी है, नैरो है। अगर 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं, सामने से भी गाड़ी आ जाती, तो पासिंग थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर जैसे तैसे हो भी जाती है, कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी ट्रकों के लिए और बड़ी बसों के लिए ये सड़क नहीं है। इस सड़क पे आप अपनी छोटी कार में आइए और आनंद लीजिए इन जगहों का, पर है जोरदार। अपने कसडोल के आसपास देखने लायक बहुत कुछ है। और अभी हम लोग जो सोना खान जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उन्हीं का है, उन्हीं की जगह है। उनकी याद में ये गांव बसा हुआ है। पहले वो इन्हीं जंगलों में छुपा करते थे और अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोना खान, और सोना खान में उनकी स्मृति को भी देखेंगे, जहाँ पर उनका क्या बनाया गया है, कुछ उनकी स्टेचू है और एक गार्डन भी है। उनके नाम से सारा कुछ बना हुआ है। और इनके नाम से रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह चौक भी है, राष्ट्रीय स्टेडियम भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उन्हीं के नाम पे बनाया गया है, क्रिकेट स्टेडियम। और अब अंतर्राष्ट्रीय मैच भी वहाँ पर होने लगे हैं। अभी कुछ दिनों से ये हो गया घाट समाप्त। और डेंस फॉरेस्ट है पूरा, अभी बारिश के दौरान बिल्कुल हरा भरा रहता है। और सागौन का ही पेड़ है इस तरफ राइट साइड पे, आप जब देखेंगे सागौन ही सागौन है। और बांस के जंगल हैं पूरे, बांस और सागौन से भरा पूरा जंगल है। हिरण है, तेंदुआ है, बारासिंगा है और बियर्स। तो एक अच्छा माहौल है इस तरफ। आप भी आइए, विजिट कीजिए इन जगहों पे।